एक लड़का लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा था। परेशान होके लड़की ने मुंह धो के दिखा दिया, कहानी खत्म। इंटरव्यू के लिए सर अंदर बुला रहे हैं। बैठो। हाँ तो बताओ, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, तो ये बताओ हमारा देश कब आजाद हुआ था? सर कोशिश तो 1847 से चल रही थी, लेकिन हमें आजादी 1947 में मिली। अच्छा, तो ये बताओ हमारी पृथ्वी गोल है? सर साइंटिस्ट कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक साबित नहीं कर पाए। गुड। नेक्स्ट। भाई क्या क्या पूछे, जल्दी जल्दी बता। अबे आंसर बता दे। बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बता तू पैदा कब हुआ था? सर कोशिश तो 1857 से चल रही थी, लेकिन हमें आजादी 1947 में जाके मिली। अबे पागल हो गए क्या? सर साइंटिस्ट कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक साबित नहीं कर पाए। क्या हो रहा चला? पता चल गया उस्ताद। क्या? पति पत्नी के बीच जो लड़ाई का मुख्य वजह है ना, हाँ? कोई और नहीं, पंडित जी है। अरे वो कैसे? उसी ने फेरों के वक्त आग में घी डाला था उस्ताद। तू अपना बड़का भाई से काहे लड़ता है रे? अरे भाग, काहे नहीं लड़ेंगे? भैया भाभी से तो होली खेलबे करते हैं, अपन सालियों से होली खेलते हैं। तो क्या हुआ था? भैया के साली हमार माल है कि नहीं? 50 बार बोल रहे हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जोक बहुत खतरनाक है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो जोक इस प्रकार से है। एक आदमी शहर में नौकरी करता था, उसने अपने घर पे फोन किया, उसकी मम्मी ने फोन उठाया और वो आदमी बोला कि मम्मी मुझे वो वाली बीमारी हो गई है, मैं घर आ रहा हूँ। उसकी मम्मी समझ गई, तो उसने बोला कि बेटा तू घर मत आ, अगर तू घर आया तो तुझसे वो बीमारी तेरी बीवी को हो जाएगी, तेरी बीवी से तेरे भाई को हो जाएगी, बेटा तेरे भाई को हुई तो घर की नौकरानी को हो जाएगी, अगर नौकरानी को हो गई तो बेटा फिर तेरे पापा को हो जाएगी, तेरे पापा को भी वो बीमारी हुई तो बेटा फिर तेरी मौसी को हो जाएगी, और बेटा तेरी मौसी को हो गई तो फिर तेरे मौसा को जरूर होगी, और अगर तेरे मौसा को हो गई तो फिर वो बीमारी बेटा मुझे हो जाएगी, मुझसे वो बीमारी बेटा घर के ड्राइवर को हो जाएगी, ड्राइवर से तेरी भाभी को हो जाएगी, और बेटा तू तो जानता ही है अगर तेरी भाभी को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी। बेटा गांव की इज्जत तेरे हाथ में है, तू घर वापस मत आ। हाथ जोड़। 3 दोस्त शराब पीकर ऑटो में बैठ गए, तो ऑटो वाला बहुत ही तेज था, उसने ऑटो स्टार्ट किया और बंद कर दिया। बोला सभी उतर जाएं, सभी अपने अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं। तो तीनों दोस्त उतर गए। पहला दोस्त पैसा दिया, दूसरे ने थैंक यू बोला, और तीसरे ने ऑटो वाले को एक तमाचा मारा। तो ऑटो वाला सोचने लगा मेरी करतूत का इसे पता तो नहीं चल गया। तो ऑटो वाला बोला मारा क्यों बे? तो तीसरा दोस्त बोलता है अब से जरा ऑटो धीरे चलाना। अरे क्या लेना आया? अरे लेवन कुछ को नहीं आयो ताई, तन बताओ ना कि मेरे बाप ने होटल खोल लिया। अगर तन कोई चीज की जरूरत हो ना तो लेवन आ जाई। बहुत बेइज्जती कर दी तैं, तेरे बाप ने होटल खोल रखे के, तेरे बाप ने होटल खोल रखे के। देख मुर्गा आ रहा, चला जी से काटते हैं। तू इधर जा, मैं इधर जा रहा हूं। रोक रोक। ना तो इसमें शीशे है ना हेलमेट है, तेरा तो पक्का तगड़ा चालान कटेगा। ले दे के काम चला लो साहब। ले देकर चल, तो 500 रुपए निकाल, चला जा। साहब खुले नहीं है, 2000 का है। एक काम कर, सामने चले जा, सामने जो पुलिस वाला है ना उसे 2000 का नोट दे दिए, 500 रुपए काट लेगा, मैं इशारा कर दूंगा। साहब वो सामने का 500 रुपए दे दो साहब। हाँ 500 500 500 500। नो 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 नो। अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खास तौर पे माएं। वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा आए। इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं। अच्छा अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार नहीं पड़ती। हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए। सवाल भी बड़े अजीब अजीब आते थे। छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था? हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे। आप इतने इतने बड़े कहते हैं साहब कि पागलों की अकल नहीं होती, पता नहीं किसने कहा है। एक प्रोफेसर साहब चले जा रहे थे कार से, लॉन्ग ड्राइव पे अकेले ड्राइव करते हुए चले जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनका एक पहिया निकल गया। अब उन्होंने देखा स्टेपनी भी नहीं, पहिया निकल गया, स्क्रू नट सब बाहर आ गए।
अब प्रोफेसर साहब रात के अंधेरे में सोचने लगे करूं तो करूं क्या। तभी एक पागल उधर से जा रहा था घूमता हुआ, प्रोफेसर साहब ने पागल को बुलाया, कहने यार ये समझ में नहीं आ रहा है। पागल बोला साहब सिंपल चीज है, आप एक काम करो ना, ये आपके 3 पहिए तो वही है ना, इसमें से एक एक नट आप निकालो और इस चौथे में फिट करके 3 उस नट पे गाड़ी लेके आप आगे चले जाओ, आराम से आप निकल जाओगे, वहां चेंज करा लेना। प्रोफेसर बोले वेरी गुड यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। अरे बोला साहब हम पागल हैं, प्रोफेसर थोड़ी नहीं है। का नाम सुनते ही कुमारों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, शादीशुदा के मन में भवंडर उठने लगते हैं। एक बार मैंने एक कुमारे से कहा कि यार अब तो बीबी लिया, वो बोला सोच तो मैं भी रहा हूं मगर किसकी लाऊं। अच्छा है। अरे एक लड़का पहली बार लड़की देखने के लिए चला गया, अब लड़की से बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले, बड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला दीदी। अच्छा है, जोरदार तालियां बजाइए। अब सीधा साधा लड़का था, लड़की देखने चला गया, अब लड़की से बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले, बड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला दीदी तुम कितने भाई बहन हो। लड़की बोली अभी तक तो 3 थे, तू आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। भाइयों एवं बड़े भाइयों, हाई कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया है कि अगर पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भी छोटा मोटा भैरव बाबा माना जाएगा। एक आदमी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तैयार होके जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसकी माँ उसे आवाज देते हुए बोली बेटे बालकों के लिए कुछ हरा फल लेता जाइए। वह बोला ठीक है माँ लेता जाऊंगा। उसने बाजार में से 1 किलो हरी मिर्च तुलवा ली। अब ससुराल पहुंच गया, ससुराल पहुंचते ही सारे बालक चिपट गए उसे भूत की तरह। उसने अपनी पन्नी में से एक एक हरी मिर्च सबको दे दी। अब इन बालकों की आंखों से आंसू ना रुके और वह चिल्लाते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। वह आदमी बोला अरे मेरे ससुरे रोते क्यों, एक एक और ले ले। अरे किसान जी गुरुजी। ये बताओ हाँ तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है रे। हमको पापा। तुम्हारे पापा वो कैसे रे। वो आज भी मम्मी के साथ सुतती है। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ हमें आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। हमको आज तक 2 बातें बिल्कुल समझ में नहीं आई। जी जी पूछिए पूछिए। औरतें कहती हैं कि मर्द लोग 1 नंबर के मूर्ख होते हैं। एकदम राइट, एकदम मूर्ख होते हैं, महामूर्ख होते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहती हैं कि हम मर्दों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। जाइए आप। अरे नहीं बताइए। नहीं नहीं जाइए ना आप। नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है बताइए ना। मुझे नहीं पता, अब जाइए, मुझे मालूम ही नहीं है। बहुत मुंह फाड़ के दहेज मांगा था, अब कर रहे हैं झाड़ू पोछा। सही कहा था किसी ने, अपना टाइम आएगा। भाई साहब ये जरा एड्रेस बताओगे। हाँ बता, बिल्कुल बताऊंगा ना मेरी जान। अरे क्या बदतमीजी है